अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। इस वक्त हम हैं कराची के इलाके राशिद मिनास रोड पर आरजे मॉल के सामने। और ये वो मॉल है कि जो कि हफ्ता 25 नवंबर की सुबह यहाँ पर एक वाक़या हुआ, एक हादसा हुआ आग लगने का, आप सब ने देखा। और इस हादसे के अंदर 11 बहुत कीमती जानें जो हैं वो चली गईं। कोई 20-25 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। एक 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 बहुत दिलखराश वाक़या था और ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी बहुत से वाक़यात जो हैं वो कराची में मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स में जो होते रहे हैं। इस वाक़ये की जो एक वजह हम कह सकते हैं कि इन हलाकतों की हुई वो ये थी क्योंकि शॉपिंग मॉल है और इसमें बेशतर जो फ्लोर्स हैं वो क्योंकि सुबह वाक़या हुआ 5 साढ़े 5 बजे, तो उस वक्त कोई था नहीं वहाँ पे। तो अगर ये वर्किंग टाइम में कोई अगर इंसिडेंट होता, कोई शॉर्ट सर्किट होता, वहाँ पे रश होता, तो लोग उसको जो है बुझा देते। आग से बचाव के जो आलात हैं वो यहाँ मौजूद थे, उनसे उनको फ़ौरी तौर पे बुझा दिया जाता। लेकिन जो है क्योंकि उस वक्त सुबह सुबह का टाइम था, कोई यहाँ पे नहीं था। लेकिन चौथे फ्लोर पे और 5वें फ्लोर पे कुछ लोग मौजूद थे क्योंकि यहाँ पर आईटी के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं, कॉल सेंटर्स हैं और यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत एक हॉल भी है जिसमें आईटी की ट्रेनिंग दी जाती है। लोगों को, नौजवानों को जो है सिखाया जाता है कि आईटी के शोबे में वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो अब जब ये वाक़या हुआ उसके 6 दिन बाद मैं इस जगह पे सामने बैठा हुआ हूँ। मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं और ये वो लोग हैं जो कि ताजिर हैं यहाँ पर। यहाँ पे दुकानें बड़ी तादाद के अंदर, उसके मालकान हैं, उसके वर्कर्स हैं, उसके मज़दूर हैं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। और 6 दिन गुजरने के बावजूद हुकूमत को जो कि एक्शन लेने चाहिए थे मॉल पे, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे, लोअर ग्राउंड पे, पार्किंग पे, फर्स्ट फ्लोर पे, इवन सेकंड फ्लोर पे कुछ नहीं हुआ है। तो ये दुकानदार ये बोल रहे हैं कि जब इन फ्लोर पे कुछ नहीं हुआ है तो ये दुकानें क्यों बंद हैं, इनका कारोबार जो है क्यों डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसलिए रियासत जो है वो माँ की तरह होती है। रियासत जो है वो अपना रोल अदा करती है। ये लोग पहले ही मुश्किल में आए और रियासत ने, हुकूमती इदारों ने इन्हें मज़ीद मुश्किल में डाल दिया इस मॉल को सील करके और बंद करके। तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ अतीक मीर साहब मौजूद हैं, चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। हसन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो 4th फ्लोर पे आईटी की क्लासेस हो रही थी उसको हेड कर रहे थे। तो बड़ी तादाद में, हज़ारों की बुनियाद तादाद में जो नौजवान यहाँ पर आ रहे थे तालीम हासिल करने, वो अब नहीं आ रहे हैं, वो यहाँ पे मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो पहले अतीक मीर साहब इस वाक़े को किस तरह देखते हैं आप? देखिए जी सर, आपने फरमाया कि कराची में बेशतर हादसा आतिशबाजी के हुए और जिन हादसा में जानी नुकसान हुआ, मैं समझता हूँ कि वो बड़े हादसा में से एक हादसा समझा जाएगा जिसका कि इस मॉल पे है। 11 मासूम कीमती जाने, 11 घरों के चिराग, यकीनन ये लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह यहाँ जदीद आलात मौजूद थे जो फायर फाइटिंग से मुतालिक थे, उसके बावजूद इतना नुकसान हुआ। सर वो नुकसान इसी वजह से हुआ क्योंकि जो कुछ फ्लोर पे शॉपिंग मॉल था, सुबह के टाइम पे कोई लोग मौजूद नहीं थे। अगर ये वर्किंग टाइम में कोई इंसिडेंट होता तो उसको आग बुझाने के हालात जो है उसको, मैं उसी से मुतालिक बात करना चाहता हूं कि दुनिया में बहुत से जदीद तरीन यानी आलात के बावजूद ऐसे हादसा हुए हैं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक में, क्योंकि आग के हादसा ये कब कितना नुकसान पहुंचा दें और इसकी 100% रोकथाम कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर भी आपने देखा कि हालात मौजूद थे, लेकिन मैं एक बात देख रहा हूँ कि जो हुकूमत वक्त है या जो हुकूमत के इदारे हैं उनमें कुछ संजीदगी नहीं है जी। आज सुबह हाई कोर्ट ने भी, सिंध हाई कोर्ट ने भी इसकी तहकीकात का हुक्म दिया है। कल हम डीसी से भी मिले थे कि जिन्होंने बालाई मंजिल के जो फ्लोर्स थे, क्योंकि 6 में 3 फ्लोर्स जो हैं वो मुतासरा है, लेकिन 700 दुकानें जहां तकरीबन 3,500 ख़ानदान जो रोज़गार कमाते हैं उसे एक हुक्म के ज़रिए, हुक्म शाही के ज़रिए बंद करवा देना, ये अकल की कोई इसमें दलील नज़र आती नहीं है। इसलिए कि सर हुकूमत को, हुकूमती इदारों को तो यहाँ पे हर वक्त खड़ा होना चाहिए था। लोग यहाँ पे मुश्किल के अंदर आएँ तो उनके साथ आके खड़े हों,
कि भाई हम आपकी मुश्किल को दूर करेंगे, लेकिन जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से। एक बादशाही इनकी सोच देखें कि उनका आना मुआयना करना और उनकी बंदिश या हुक्म जारी करना, इनके गम में कौन है? कोई हुकूमती एहलकार मौजूद है? कोई मिनिस्टर आया? कोई क्या यहाँ कोई बड़ा कोई जुम्मेदार? नहीं, इवन जो उससे 11 लोग जो जाँ बहक हुए हैं, अभी तक किसी ने उनके लिए कुछ ऐलान नहीं किया। गो कि यहाँ की जो मैनेजमेंट है उन्होंने सारे इंतजामात किए और उनके लाइफ टाइम उनके घर वालों को सैलरी देना, बहुत सारी चीज़ों की यहाँ की मैनेजमेंट ने तो चीज़ें की हैं, लेकिन हुकूमत का भी फ़र्ज़ बनता था कि इनके लिए जो अनाउंस होता है इन लोगों के लिए, इनको इनके फैमिली को जो है क्योंकि जान का के कंपनसेशन तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जो है इसमें हुकूमत को आगे आना चाहिए था। बिहेवियर है, हाँ, उसको देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के सबसे बड़े मुआशी हब कराची में आग की किसी इतने बड़े प्लाजा में आग नहीं लगी, ऐसा लग रहा है ये जंगल में कहीं आग लगी है जहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, और बिला सोचे समझे 3,500 घरानों की का रोजगार बंद कर देना। मैं बल्कि आपके प्रोग्राम के जरिए पैगाम देना चाहता हूँ, आज जुम्मेदारान को चाहिए तो आके देखें, जब बिल्डिंग डेंजरस नहीं है, जब किसी इदारे ने इसे खतरनाक करार नहीं दिया, जब ये 3,500 दुकानें एक चिंगारी इन पर नहीं गिरी, ये मुतासरा नहीं है, तो फिर इनको ताला बंदी का जवाब क्या बिल्कुल है? बिल्कुल आपका मौके आ गया। हसन बेग साहब फरमाइए, यहाँ पे बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ ऐसा चौथे फ्लोर पर हम देखते थे बहुत रश होता था और आईटी की क्लासेस हो रही हैं, नौजवानों को पढ़ाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें रुक गई हैं, तो क्या कुछ हो रहा था यहाँ पे? देखिए रिजवान साहब, सबसे पहले तो ये है कि कराची के अंदर जहाँ पे आपको मालूम है एक मिडिल क्लास आदमी जिसके लिए रोज़गार का तलाश करना और ये सारी चीज़ें करना मुश्किल हो गया, जो महंगाई का दौर है, इधर चौथे फ्लोर पे जो है उन लड़कों को जो है फ्री तालीम दी जा रही थी और वो कोर्सेज करवाए जा रहे थे जो कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर लाखों रुपए के होते हैं, जिसमें मेटावर्स हो गया, अमेज़ॉन हो गया, डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी कोर्सेज हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड, इसमें 25,000 लोगों को तालीम दे चुके थे, 12,000 को दे जा रहे थे। जिस दिन ये सारा वाक़या हुआ उस दिन 300 लोगों की अमेज़ॉन की ट्रेनिंग थी और ओरिएंटेशन थी, वो कैंसिल करनी पड़ी। मसला ये है कि देखें, हम लोग ये कहने शुरू हो जाए कि हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत क्या नहीं कर रही, देखें ये एक अलग मसला है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जो चीज़ हो गई वो चीज़ हो गई और उस पर हम इदारों के साथ खड़े हुए। कौन मना कर रहा है दुकान वाला कि इधर जो है आप तहकीकात नहीं करें? भाई करें आप तहकीकात, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो पूरा शहर बंद कर दिया जाए? ऐसा तो नहीं होता ना, उस रोड को बंद कर दिया जाता है, उस स्पेसिफिक जगह को बंद कर दिया जाता है, उस क्राइम सीन को बंद कर दिया जाता है। आपने सारा मॉल उठा के बंद कर दिया, आपने बोला जो लोग मर गए, आगे के लिए जो लोग मर रहे हैं उनके लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आप लोग अब भूख से मरेंगे, आप लोग फाकों से मरेंगे। जो लेविश किस्म के मॉल में जो लोग बैठते थे आज रोड पे बैठे, ये किसी शादी ब्याह की तकरीब में नहीं बैठे हुए, ये हज़ारों लोग जो बैठे हुए हैं। ये सामने जो मेरे सामने समी लड़का बैठा हुआ है, ये इसके इंस्टीट्यूट में हज़ारों लोग पढ़ते थे यार, आईटी का काम करते थे। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में इस वक्त पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि आईटी के ज़रिए ये सारी चीज़ें ये सारे लोग काम कर रहे थे। ये किसको, कौन चाहता है उसकी औरत बाहर बैठे हुए, रोड पे बैठे? क्यों बैठे हुए? ये इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई ये मॉल खुले, हमारे रोज़गार बहाल हों। जब वो कोई घर पे जाता है तो उसका बच्चा सवाल करता है कि वालिद आज क्या हुआ, आज पैसे क्यों नहीं लाए? क्योंकि बाप दादा जागीरदार की कोई दुकानें नहीं है, ये लोग रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना उनके बच्चे खाते हैं। यहाँ पे मजदूर भी काम करते हैं, यहाँ पे पार्किंग में लड़के लेबर भी काम करती है, यहाँ पे जेनिटोरियल भी काम करते हैं। इनके पास खाने के पैसे नहीं होते, इनकी तनख्वाह 20, 22, 26 तारीख को ख़त्म हो जाती है, लेकिन कोई मरहम रखने की तो बात ही नहीं कर रहे ना हम। कौन मिनिस्टर किसके घर गया? 11 लोग मर गए रिजवान साहब, कोई मिनिस्टर किसी के घर नहीं गया, किसी को पूछने नहीं गया। वो बेचारे, यार आप किसी के बात तो कर लो, उनकी शक्ल मालूम है किसी को नाम मालूम है, इनके अंदर से शायद बदबू आती है, क्या होती है, क्योंकि ये सफाई का काम करते थे यहाँ पे लड़के। क्या बोल सकते हैं यार, जब आई वो फायर ब्रिगेड, उसको पता ही नहीं था कि यहाँ पे गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है। वो 15 मिनट तक इधर से उधर घूमते रहे, लोग सिसकते रहे 1.5 घंटे तक यहाँ पर। मैंने लाशें उठाई हैं, मेरे लड़के थे ये जो आज मौजूद नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा है इधर। अभी मुझे मालूम है सारे, अभी किसी की रिबन काटनी होगी तो सब आएंगे, तस्वीर खिंचवाएंगे और चले जाएंगे, यही तो हो रहा है। लेकिन अभी इस वजह से नहीं आ रहे, इलेक्शन में अभी टाइम है, अभी 15-20 दिन होते हैं इलेक्शन में, तो सब यहाँ पे आते, पर्चे भी बांटते और फिर बोलते हैं वोट देना, हम तुम्हारे मरहम के लिए खड़े हुए हैं। सोच होता है सर। ठीक है जी, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं और ये क्योंकि दुकानें बंद हो गई हैं, ये सारे मुतासरीन हैं, अब इस मॉल के मुतासरीन हैं। यानी आप सितम ज़रीफ़ी देखें कि एक तो आग लगी, नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, लोग ज़ख्मी हुए, अस्पताल पहुँचे,
फिर फाइनेंशियल लॉस हुआ। अब उसके बाद जब ये चाहते हैं कि जनाब हम दोबारा से चीज़ों को खड़ा करें, और रियासत को चाहिए था कि इनके साथ खड़ी होती और उनके साथ मिलकर इस मॉल को खड़ा करते, लेकिन यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। ये लोग अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं। तो ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमें राशिद मिनाज रोड पर आरजे शॉपिंग मॉल के सामने इस वक्त जो है पंडाल लगा हुआ है, और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं ये सब मुख्तलिफ, यहाँ जो दुकानें हैं, कुछ 700 से ज़ायद जो दुकानें हैं, उनके मालकान हैं, उनके वर्कर्स हैं, उनके मज़दूर हैं। क्योंकि 6 दिन हो गए हैं लेकिन मॉल को सील कर दिया गया है। एक तो अलमिया हुआ ही कि आग लगी, और वो 10 से 15% हिस्से पे, और वो ऊपर के फ्लोर की जानी 3 से 4 फ्लोर पे लगी है। लेकिन जो बाकी लोअर ग्राउंड है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, जहाँ मॉल को कुछ भी नहीं हुआ है, इसकी बुनियादें मजबूत हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है दुकानें नहीं खोली जा रही। तो ये एक बड़ा जो है कत्ल हो रहा है, ये माशी कत्ल हो रहा है इन सारे लोगों का। तो उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जी, क्या मुतालबा है आपका हुकूमत से? देखिए, हम जितनी भी ख़वातीन यहाँ बैठे हुए हैं, अपने अपने घरों से बाहर निकल के, यहाँ हमें बैठने का कोई शौक़ नहीं है कि हम फुटपाथ पे आके बैठे हुए हैं, लेकिन हम सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि ये सामने जो आपको मॉल नज़र आ रहा है, जिसमें 5 दिन पहले आग का सानहा पेश आया, तो उसमें जो नुकसान होना था, आपकी गवर्नमेंट उस नुकसान की तहकीकात करे। लेकिन उसके नीचे जो 700 दुकानें हैं जिसमें हम सब का रोज़गार है, और हमारे साथ हमारे वर्कर्स भी हमारे साथ शामिल हैं, जिनको पूरे दिन की दिहाड़ी मिलती है तो उनके घर के चूल्हे जलते हैं। आज 5 दिन से ये सारे बेरोज़गार बैठे हुए हैं, और आपको पता है आजकल के हालात ऐसे हैं कि आप एक दिन भी घर में बैठ के अगले दिन का गुजारा नहीं कर सकते। तो हमारी और हमारे साथ जितने भी मेरी ख़वातीन और जेंट्स जो भी दुकानदार हैं, हम सब की अपील हुकूमत से यही है कि जल्द से जल्द मॉल को खोलने, दुकानदारों को अपने रोज़गार पे खड़े होने की इजाज़त दें। हम आपके साथ हैं, आप अपनी तहकीकात करें। आपको जब भी अगर हमारी ज़रूरत भी पड़ी तो हम भी आपके साथ खड़े हुए। लेकिन आप खुदारा जो हम सब यहाँ पे बाहर बैठे हुए, तो आप इस बात को समझे कि हम बाहर क्यों बैठे हुए। आप लोग क्या चाहते हैं? मॉल को फौरन तौर पे खोला जाए? हाथ खड़ा करके बताएं। मॉल को आप सब चाहते हैं कि फौरी तौर पे जो खोला जाए? हाथ खड़ा करके बताएं सारे लोग, अगर चाहते हैं तो ये सारे लोग चाहते हैं कि मॉल को फौरी तौर पे खोला जाए। जी फरमाइए। जो समझे कि हुक्मरान बैठे हैं हमारे इस वक्त, जो उनके गवर्नमेंट से लोग आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो तहकीकात कर रहे हैं, वो अभी तक सिर्फ बातें हो रही हैं, उसका कोई फैसला नहीं हो रहा, और हम लोग इतनी पोजीशन में नहीं है कि हम मजीद आगे हम बैठे रहें। आप तशरीफ रखें। अच्छा अतीक मीर साहब, इसमें होता क्या है मसला? हुकूमत में भी हमने काफ़ी ऑफिशियल से बात की है, उनका कहना ये है कि एक वाक़या हुआ है, एक सानिया हुआ है, 11 अफराद की अमवात हुई हैं। गो के यहाँ पे ऐसा मसला नहीं था, यहाँ पे आग बुझाने के आलात मौजूद थे, लिफ्ट के साथ जो हैं वो सीढ़ियाँ मौजूद थी, लेफ़्ट पर भी और राइट पर इमरजेंसी एग्ज़िट मौजूद था। लेकिन उसके बावजूद उनका कहना ये है कि दोबारा कोई ऐसा वाक़या ना हो, इसलिए हम चेक कर रहे हैं, इसमें हमें टाइम लग रहा है, क्योंकि 11 लोग तो चले गए लेकिन बाकी लोगों की जानें बड़ी कीमती हैं। तो वो इस वजह से थोड़ा एहतियात से काम ले रहे हैं कि खुदा न खास्ता दोबारा कोई वाक़या ना हो जाए। देखिए, खुदा करे कि कहीं पर भी ऐसा वाक़या ना हो, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो ऐसा कोई एहतमाम करेंगे कि दोबारा ऐसा वाक़या ना हो। इसलिए कि जब तमाम सिस्टम, यहाँ एमरजेंसी एग्ज़िट भी मौजूद थे, यहाँ फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी मौजूद थे, तमाम तरह एहतियात के बावजूद एक नागानी आफत थी, अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी, वो हो गई। अब नीचे जो 3 फ्लोर्स की दुकानें जो 700 के करीब है, इनकी बंदिश का एक ही जवाब बनता था कि अगर खुदा न खासा ऊपर की, या तो इसकी कोई बेसमेंट, इसकी कोई बुनियादें कमज़ोर होती है, नीचे आग लगती, जैसे कि माजी में हमने देखा है कराची के कुछ मॉल्स में ग्राउंड फ्लोर पे और बेसमेंट पे जो आग लगी थी, लेकिन उन मॉल को फिर भी खोल दिया गया था। आज दोबारा जो है वहाँ पे सब चीज़ें चल रही हैं। ऐसा कोई शिकस्तगी खस्ता हाली होती कि उनके गिरने का खतरा होता, लेकिन यहाँ पिलर्स उसी तरह साफ सुथरे हैं। सिर्फ जो कुछ भी उनके ऊपर
वहाँ जो सामान था उसमें आग लगी और फॉल सीलिंग नहीं, और बात यह है कि वो फौरी तौर पे वो चीज़ें देखी जा सकती हैं। अगर कहीं कोई खतरा मौजूद है तो उसको चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, कुछ एक्शन तो होता हुआ नजर आए। बात यह है कि कुछ एक्शन होता हुआ नजर तो आए। और ये बिल्डिंग पे अगर आप आएँ, यहाँ जो लोग कराची के लोग जानते हैं, यहाँ पर आप बिल्डिंग में आएंगे, बिल्डिंग के सामने हम मौजूद हैं, आप फ्रंट पे खड़े होंगे तो बिल्डिंग की जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पर जो है ये आग लगी है। राइट साइड सेंटर ऑफ द बिल्डिंग, और राइट साइड ऑफ द बिल्डिंग जो है वो ऊपर तक टॉप 5वें 6ठे फ्लोर तक उधर कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ लेफ्ट साइड के ऊपर, वो भी सिर्फ तीसरे और चौथे फ्लोर और 5वें फ्लोर के कुछ हिस्से को, यानी अगर बिल्डिंग का अगर हम परसेंटेज निकालना चाहें तो 10% हिस्से पर जो है वो आग लगी है। तो उन चीज़ों को देखा जा सकता है। तिकमिर साहब, देखिए, कल डीसी साहब फरमा रहे थे कि हम चेक करवाएंगे, इसका सर्वे करवाएंगे, तो आपने सर्वे से कबल ही उसे डेंजरस करार देकर कैसे सील कर दिया? ये नाकिस उलअक्ली देखे, इनके दिमागों की आप पसमानदगी देखें कि अब तक किसी इदारे ने इसको डेंजरस करार नहीं दिया, किसी ने भी नहीं। और फिर बात ये है कि यहाँ जो 700 दुकानें हैं, यहाँ जो इतनी बड़ी तादाद में लोग काम करते हैं, तो उनका क्या होगा? और दूसरी बात, यहाँ जो दफातर हैं, देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं लोगों को बताना चाहूँगा इस मॉल के हवाले से, कि जहाँ 3rd फ्लोर तक जो है वो शॉपिंग मॉल है, वहाँ 4थे और 5वें फ्लोर के ऊपर जो है IT हाउसेस हैं। यानी हुकूमत वैसे तो बहुत बात करती है कि जनाब IT को प्रमोट करें, हमारी IT की एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, लेकिन आप ये बताएं कि वो दफातर भी बंद हैं, और जिन दफातर में आग नहीं लगी वो दफातर भी बंद हैं। अब IT का सारा ताल्लुक जो है ना डाटा से होता है। लोगों के वहाँ पर जो हैं वो लैपटॉप रखे हुए हैं, लोगों के कंप्यूटर सिस्टम्स रखे हुए हैं, और वो काम रुक गया है। यहाँ पर जो IT हाउसेस हैं उनके लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं उनसे कुछ बात करना चाहूँगा, जो IT हाउसेस के लोग हैं वो ज़रा अपनी इज़हार राय दें कि जनाब आपका कितना नुकसान हो रहा है। जी भाई, जाहिर है एक तो जो जाने गई हम उनके साथ हैं, बट जो लोग ज़िंदा हैं उनको भी आप लोग जीते जी मार रहे हैं। हम लोग का भी IT इंस्टीट्यूट है, हम लोग भी ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं हसन भाई की तरह, और हज़ारों बच्चा हमसे पढ़ कर निकल चुका और हज़ारों अभी पढ़ रहा था, बट आपने ऑफिस बंद कर दिए हैं। हम ऑफिस नहीं जा सकते, सिस्टम से अंदर लैपटॉप्स हैं, स्टूडेंट्स के लैपटॉप्स हैं। गरीब बच्चा पैसे जोड़ जोड़ के लैपटॉप लेता है। वो बाइक पर इधर आते थे, बच्चे कहते थे कि सर हम इतना भारी लैपटॉप लेके रोज़ कैरी नहीं कर सकते, हम यहीं छोड़ देते हैं। हमें अंदाज़ा भी नहीं था हादसा हो जाएगा। अब एक हादसा हो गया है, अंदर सिस्टम है, डेटा है, स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है। रोज़ मैसेजेस पे मैसेज आ रहे हैं कि सर क्लासेस कब होगी, क्या होंगी। हम खुद कोई टेम्प्रेरी जगह देख यार, कोई जगह मिल जाए जहाँ जो बच्चों की क्लासेस चल रही थी उसको कंटिन्यू रखें। तो यही गुजारिश है कि भाई ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे और जो समी साहब आपने बिल्कुल सही कहा, आपने आवाज़ उठाई, और इसी तरह जो और IT हाउसेस हैं उनकी भी मैं बात करना चाहूँगा। वो भी यहाँ पे उसामा साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। जी आप भी फरमाइए। एक नुकसान हो गया, जाने चली गई, उसका सबको अफसोस है, और वो अफसोस जो अजाला है नुकसान का वो हो ही नहीं सकता। लेकिन एक जो ये जीते जी लोगों को मार रहे हैं, मिसाल के तौर पर IT इंडस्ट्री का ऊपर जो सामान पड़ा हुआ है उसकी मालियत जो है, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं ऊपर, वो करोड़ों में है। उनमें कार्बन जा रहा है, अगर उसको वक्त पे नहीं निकाला गया तो वो जंग खा जाएगा। जंग खाने से सिर्फ हार्डवेयर का नुकसान नहीं होने वाला, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, उनकी डिलीवरेबल्स, करोड़ों रुपए का डेटा पड़ा हुआ है, करोड़ों शायद अरबों रुपए का डेटा पड़ा हुआ है, वो सब ज़ाया हो जाएगा। और जो पूरे एक इतनी ज़्यादा मेहनत की है लड़कों ने, नौजवान लड़कों ने जो IT इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, वो तबाह हो जाएगा। तो मुतालबा यही है कि फिलफौर मॉल को सील किया जाए ताकि नुकसान भी हमें पता चले, और मॉल को अनसील किया जाए, खोला जाए, ताकि हमें नुकसान भी पता चले कि क्या है, और जो हमारी जो चीज़ें हैं वो हम निकालें और डेटा जो है वो रिकवर करें। जी मरियम कौसर भी हमारे साथ मौजूद है। जी मरियम, बताएं क्या इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त तो सूरत हाल बड़ी ख़राब है, और हम आज आपके तहत भी ये बात पहुँचाना चाहते हैं आवाम तक कि मुझे भी बहुत लोग जानते हैं, यहाँ इवेंट्स भी होते रहे, यहाँ हुकाम बाला से बहुत सारे लोग भी तशरीफ़ लाएँ, और उन्होंने देखा कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी चीज़ पूरे कराची में और कहीं मौजूद नहीं है। तो हमारी दरख्वास्त यही है कि इसको खोलने की इजाज़त दी जाए। एक जगह मुतासर हो गई है आपकी, आप उसके आगे बढ़ें, लोगों को मज़ीद ख़ुदकुशियों पर मजबूर ना करें। यहाँ काम रुका हुआ है। 25,000 से ज़ायद नौजवानों की बात की जाए, 4,000 से ज़ायद रोज़गार की बात की जाए, या उनकी बात की जाए कि जो कि ऑनलाइन काम करके अपना कमा रहे थे। आप किस को देखेंगे? आप इसको रोक नहीं सकते, इसको आप खोलें। मेरी भी दरख्वास्त है, जो भी यहाँ पे बात हो रही है, डाटा की बात हो रही है, हर चीज़ वो एक तरफ, मगर उसी के साथ साथ नौजवानों का मुस्तकबिल ज़रूर देखा जाए, ताजिरों का मुस्तकबिल ज़रूर देखा जाए, और इसको खोलने पर तवज्जो दीजिए। बात बताएं, यहाँ पे इतने इवेंट्स होते थे, सियासी जमातों के लोग यहाँ पे आते थे,
हम पिछली गवर्नमेंट की बात करें, आईटी मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं, मौजूदा गवर्नर 2 दफ़ा यहाँ पर आ चुके हैं, इसी तरह से बहुत सारे लोग यहाँ पे फेडरल मिनिस्ट्री के, प्रोविंशियल मिनिस्ट्री के, पुलिस डिपार्टमेंट के, ब्यूरोक्रेसी के, तो वो आज कहाँ हैं? उन्हें तो यहाँ पे इन लोगों की, दुकानदारों के साथ खड़ा होना चाहिए था और इनकी आवाज़ बनना चाहिए था। हम भी उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ आएँ भी, इसको देखें भी, मगर उसी के साथ साथ ये ज़रूर है कि जैसे आपने कहा ये सब आते रहें, और अभी बात हो रही है कि यहाँ क्या इंतजामात थे, तो हर चीज़ यहाँ मौजूद थी। जब इतने बड़े हजरात यहाँ आए हैं, फायर एग्जिट से लेके हर चीज़ का यहाँ पे इंतज़ाम है, और अभी भी यहाँ पे कोई ऐसी मुतासिर चीज़ नहीं है कि जो कि बाद के लिए नुकसानदा हो सकती है। जो लोग यहाँ आए, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगी कि वो भी हमारे लिए आवाज़ उठाएं और हमें मदद करें। सिर्फ आवाज़ नहीं उठाएं, ये एक एहतजाज नहीं है, ये मदद की दरख्वास्त है। हसन बेग साहब, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? बस मैं ये मुतालबा करना चाहूँगा, देखें जो जानों का नुकसान हुआ है उसके साथ तो सब खड़े हैं और सबको दुख है, और जो मज़ीद जो लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो लोग कमा रहे हैं, उनके लिए आसानी पैदा की जाए। आप कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे आपके पास? अभी हमारे पास अभी जो रिसेंट बैच है उसमें 12,000 लोग पढ़ रहे हाँ, थे। ठीक है। जिस दिन ये वाकया पेश आया, अब वो कहाँ पढ़ेंगे? या तो यहाँ पे इस तरह नहीं तो यहीं पर पढ़ाई तो पढ़ाएं? नहीं रोक सकते ना। देखें रिजवान साहब, आपको मालूम है जो जिस तरह की महंगाई है, हर कोई चाहता है कि ऑनलाइन कमाए, और वो जो है उसको नौकरी तो दे नहीं रही हुकूमत। कराची के लड़कों को नौकरी कहाँ मिलती है? मुझे बता दें, गवर्नमेंट की नौकरी तो मिल नहीं। पढ़ा लिखा लड़का जो है फूड पांडा बाइकें चला रहा है, तो वो अब क्या करेंगे? अब जनाब यहाँ जो हज़ारों की तादाद में नौजवान अभी पढ़ रहे थे, स्टूडेंट आना शुरू हो गए ना यहाँ पे, यहीं पे लगा देंगे क्लासेस सर, यहीं पे क्लासेस। जब तक आप मॉल नहीं खोलेंगे, हम लोग यहाँ पे रोड पे लगा देंगे। अभी यहाँ पे अभी 4 बजे जो क्लास शुरू होगी वो रात के 11 बजे तक चलेगी। ये पहली बार होगा पूरे पाकिस्तान में IT रोड पे है। ये देखना चाहिए हुक्मरान को, जो बात कर रहे हैं कि हम IT को सपोर्ट करें। कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं मुझे बताएं? ये इतना बड़ा IT हब है, कोई एक मिनिस्टर नहीं आया, किसी ने शक्ल नहीं दिखाई। अब ये लड़के कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनके लिए। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग ठीक है जी। यहाँ पर एक एक्शन कमेटी भी बनी है, यहाँ जो ताजिर हैं उनकी, उन एक्शन कमेटी के लोग भी हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम हैं राशिद मिनाज रोड कराची पे, RJ शॉपिंग मॉल के सामने। दुकानदारों की बड़ी तादाद यहाँ पे बैठी हुई है, और बात यह है कि मॉल के 5 से 10% हिस्से पर, वो भी ऊपर की साइड पे, 4थे 5वें फ्लोर पर आग लगी, लेकिन पूरे मॉल को सील कर दिया गया है। तो इसलिए यहाँ दुकानदार, यहाँ पे जो मजदूर तबका है, और इसके अलावा जो यहाँ जो लोग काम करते हैं, वो सब जो है परेशान हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा उरूज पर है। तरीन अजीमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, यहाँ की एक्शन कमेटी जो है उसका हिस्सा है। सर, क्या मुतालबा है आपका? सर मुतालबा तो ये है कि इसको फौरी तौर पर खोल दिया जाए। ठीक है। अच्छा, मेरा इस मॉल से ताल्लुक़ है, मेरा भी अपना बिज़नेस इसी मॉल में है। मैंने अतीक साहब के साथ खुद जाकर विज़िट किया। ये मॉल एक जहाज़ की तरह लबूतरा बना हुआ है, उसका एक 5% हिस्सा जो है वहाँ पर आग लगी है। ठीक है। और जिस जगह आग लगी है उसके चारों इतराफ जो है वो परफ्यूम की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, जूतों की दुकानें हैं। किसी एक दुकान को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी एक दुकान को नुकसान नहीं पहुंचा। और ये वाक़या हुआ है, अगर ग्राउंड से आप काउंट करेंगे पार्किंग से, तो 5वीं मंजिल के ऊपर ये आग लगी है। फिर 5वीं से थोड़ा सा ऊपर लगी है। आग बहुत मामूली है, उसको इतना हाईलाइट कर दिया कि पूरा माल आपने बंद कर दिया, पूरा कारोबार बंद कर दिया। और सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में मैं दावे से कह सकता हूं कि RJ मॉल की तरह कोई इमारत ऐसी नहीं है जहां बेहतरीन तिजारत होती हो और जहां इल्मी तालीम दी जाती हो। जी, यहाँ पर इल्मी एतबार से यहाँ पर इंस्टीट्यूट हैं, तालिब इल्म तालीम हासिल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने बताया लास्ट सेशंस में कि जहाँ जो ग्राउंड फ्लोर है, लोअर ग्राउंड है, अपर ग्राउंड है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, तो वहाँ पर अगर जो है शॉपिंग मॉल है, तो ऊपर की जो फिर फ्लोर्स है वहाँ पर जो है IT हब है वो, और वो कराची का जो टॉप सबसे बड़ा IT हब है यहाँ पर, जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिसेज हैं, और ये एक बड़े पैमाने पर यहाँ पे नौजवानों को फ्री तालीम दी जाती है। तो ये बहुत बड़ी खिदमत ये है जो यहाँ पर हो रही है। मैं बता रहा हूँ, मैं दावा करता हूँ पाकिस्तान में कोई साबित नहीं कर सकता ऐसी इमारत जिसमें नीचे तिजारत हो रही है और ऊपर जो है वो तालीम दी जा रही है, इल्म दिया जा रहा है, लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पे जो दुकानदार हैं, यहाँ पे जिनके बिजनेसेस हैं, वो हमारे सामने मौजूद हैं, थोड़े इनके जज्बात आप तक पहुँचाते हैं। जी फरमाइए। जिनके नुकसान हुए वो बगैर मौत मर गए,
और जिन बच्चे जिन माओं के चले गए वो बगैर जिंदा लाश बन के रह गई। आप अभी तक ये कह रहे हैं कि इनका नुकसान है कि उनका, वो जो बेचारे बैठे हुए चेहरे क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं हमें दुकान खोल के दे दो, हम रिस्क हलाल कमा के अपने बच्चों के लिए ले जाएंगे। आप इनकी दुकानों को खोलें, यही बच्चे नहीं तो कल बंदूकें लेके गलियों में खड़े होंगे। हम जैसे लोगों को खड़ेंगे, निकालो पैसे, हम अपने बच्चे भूखे हैं, हम उनको दें खाना। आप खुदा का वास्ता, रसूल का वास्ता, आप रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, आप इनकी दुकानें खोल दें। आप कहेंगे आपका कौन है? ये सब मेरे बेटे, मेरे बाप बैठे हुए हैं। इनके चेहरों को देखो, ये चेहरे क्या कहते हैं? ये कहते हैं हमारी दुकानें खोल दो, हमें रोजी कमाने दे दो। जी फरमाएं जनाब, यहाँ पे कौन बात करना चाह रहा है? जी जितने भी वाक़या होते हैं कराची शहर में, तो सबसे पहले हमारे जो नुमाइंदे हैं वो आ जाते हैं कि भी कैसा वाक़या हुआ है। जो लोग यहाँ पे, जो 11 लोग यहाँ पे मरे हैं, तो उनको तसल्लिया देना, उनके घर पे जाना, ताज़ियत करना। यहाँ पे अभी तक कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया हमें, मगर यही चीज़ नज़र आया है कि हम लोग यहाँ पे रोड पे ऊपर हैं, अभी तक भी हमें कोई भी पूछने वाला नहीं आया है। और जितने लोग अभी जो बेरोज़गार हैं, जो यहाँ पे खड़े हैं हज़ारों लोग, उनको भी तसल्ली देने कोई नहीं आया है। मगर वहाँ पे अपने कैंपेन चला रहे हैं लोग, अपनी चीज़ें चला रहे हैं, मगर आवाम को पूछने वाले कोई भी नहीं है। और लोग, हम तो मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे 3 फ्लोर वो तो सही है, उसको तो ओपन कर दें, उसको आपने क्यों बंद कर दिया है? अगर छोटा ऐसा मुतासर है, आप भले उसको इन्वेस्टिगेशन करें, जो भी करना है आपको कर ले, कौन सा भी टीम बुलाने कर ले, मगर यहाँ पे नहीं होता है। कराची शहर में ऐसे वाक़या बहुत होते हैं, मगर अमली तौर पर कोई भी चीज़ को ज़्यादा नहीं करते हैं। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि देखें, जो जाने जानी थी ना, वाकई जानों का अजाला कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन उन जानों के चक्कर में ये जो हम लोग यहाँ पर ज़िंदा लोग मौजूद हैं, गरीब आवाम, हम टेलर हैं, हमारे नीचे दुकानदार, कपड़े वाले हैं, जितने भी यहाँ पर बिजनेस लोग कर रहे हैं, उन लोगों का क्या कसूर है? 5 दिन हो गए, लोग रोजगार कैसे करेंगे? रोजाना के बुनियाद पर हम लोग काम करते हैं, रोजाना की बुनियाद। आज 5 दिन हो गए, क्या डकैती करें? मोबाइल छीने लोगों के, घर में कैसे चलाए? फाके करें, घरों में बच्चों को फाके कराएं अपने। एक वजह बताते, किसी मिनिस्टर के घर पे आग लगती है, बाथरूम चलता है, तो क्या वो अपने घर की पूरी बिल्डिंग को बंद कर देगा? उस जो डैमेज हुआ है हिस्सा उसको कवर करेगा, ना कि पूरी बिल्डिंग को सील कर दे। 3 फ्लोर मुतासिर हो रहे हैं इस वजह से, कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, रोजगार मुतासिर हो रहे हैं। कोई एक वजह बता दे, कोई मिनिस्टर, एक मिनिस्टर यहाँ पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा अतीक मीर साहब, ये भी बड़ा मसला है कि ये जो मॉल है फैसल कंटोनमेंट के अंदर आता है, और अब कराची में ये भी बड़ा मसला है कि हर सड़क जो है उस पर पूछना पड़ता है कि जनाब ये किसके अंडर आती है। यानी एक जो है 1 यूनिट कराची नहीं है कि उसके अंडर आए। तो जो एक्शंस होने चाहिए थे, फौरी तौर पे एक्शंस होने चाहिए थे, वो इस वजह से भी थोड़ा सा लेट हुए कि जनाब अख्तियारात किसके पास है। उसके बाद चले कमिश्नर ने अपना रोल लिया और फिर जो है डिप्टी कमिश्नर तक बात पहुंची, लेकिन जिस तरह से एक इन लोगों का दर्द रखते हुए हुकूमत को रोल अदा करना चाहिए था, और जो अवामी नुमाइंदे उन्होंने रोल अदा करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। इसका इन लोगों को ज़्यादा अफसोस है कि ये जो है, हम सब ये फर्स्ट सिटीज़न है, तो ये शहरी हैं, इनका ख्याल नहीं किया गया। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, मुझे कल खबर मिली कि मार्केट सील है। मैंने कल ही डीसी से मुलाकात की, उसने मुझसे आज का दिन मांगा कि मुझे आज का दिन दे दें, उसके बाद इंशाल्लाह एक बेहतर सूरत हाल अगले दिन हम, यानी कल देखने में आएगी। कल 12 बजे तक अगर सूरत हाल इसके सर्वे के सिलसिले में ये मुस्बत नहीं होती, तो कल 12 बजे आप तमाम लोग, मैं यहाँ मौजूद रहूँगा, तमाम लोग शटर उठाएं, और अगर कहीं से गोली चलती है तो मेरा सीना हाजिर है, कहीं से कोई लाठी चलती है तो मेरा सर हाजिर है। कल आप लोगों ने 12 बजे शटर उठाने हैं और मैं यहाँ मौजूद। बहुत शुक्रिया। देखें जी अजीबी साहब, ये हुकूमती इदारे ख़ास तौर पर वो जो इस बिल्डिंग से मुताल्लिक़ हैं, या इस अच्छा, जो मुताल्लिक़ा इदारे हैं जो इस बिल्डिंग को क्लियरेंस सर्टिफिकेट देंगे, अच्छा 7 दिन तक एक तो उन्होंने वर्किंग नहीं की, जैसे अतीक साहब ने कहा। अच्छा चले, अब आपने करनी भी है उसको, तो आप उस एरिया को बंद कर दें, उसको सील कर दें, उस एरिया को जो अफेक्टेड हैं। अच्छा, बाकी एरियाज़ को आप खोल दें। और मैं ज़ाती तौर पर, मैं भी बच्चों का बाप हूँ, और जिस जगह आग लगी है उस बिल्डिंग के निचले फ्लोर पर मेरे बच्चों की दुकानें हैं। मैं अपनी आंखों से ये बात देख चुका हूँ कि बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कंडीशन में है। वहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इस बिल्डिंग को अभी खोलने का आर्डर किया जाए,
आरजे मॉल के जो मुतासरीन हैं उनके आपने जज्बात को आज के प्रोग्राम में देखा कि एक तो सानिया हुआ, एक अलमिया हुआ, 11 कीमती जानें चली गईं, लोग ज़ख्मी भी हुए। और उसके बाद अफसोसनाक बात ये कि 5 से 10% हिस्से में, और वो भी ऊपर के फ्लोर्स पर जो है तीसरे, चौथे और पाँचवें फ्लोर पे एक कॉर्नर पे जो है आग लगी थी। ओवरऑल जो है 90% मॉल बिल्कुल ठीक है, इसकी बुनियादें ठीक हैं, लोअर ग्राउंड है, पार्किंग है, फिर अपर ग्राउंड है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर है, ये सारी दुकानें जो हैं बिल्कुल ठीक हैं। तो इफ़ेक्टेड एरिए को कवर करके और उसमें तहकीकात करके बाकी मॉल जो खोला जा सकता था, क्योंकि इस महंगाई के दौर में जो कारोबार है वैसे ही लोगों के पास नहीं है, और अगर ये कारोबार छीना गया तो ये मज़ीद मुश्किल के अंदर जो है आ चुके हैं, और अगर जितना इंतज़ार होगा ये मज़ीद मुश्किल में आते रहेंगे। तो इस पर जो है हुकूमती मशीनरी, रियासत जो है वो हरकत में आए और दिनों की बुनियाद पे नहीं, घंटों की बुनियाद पर फैसले हों और इनका जो है हाल पूछा जाए। और यहाँ पर लोग मौजूद हो, अभी हम इतनी देर से यहाँ मौजूद हैं, पिछले 5 घंटे से तो हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमने किसी हुकूमती नुमाइंदे को यहाँ पे नहीं देखा। यहाँ पे लोग आएँ, उनकी दादरसी करें। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।